अलवर के राजगढ़ में 3 मंदिरों को तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल हालात का जायजा लेने के लिए अलवर के दौरे पर जाएगा। अलवर मंदिर मामले में राजस्थान सरकार ने बीजेपी शासित अलवर नगर पालिका बोर्ड को नोटिस जारी किया और पूछा कि मंदिर क्यों तोड़ा गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के हिंसा के दौरान एसपी को गोली मारने वाला आरोपी मोहसिन गिरफ्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आज दिल्ली बुलाया है। सुबह 11:30 के करीब दोनों की मुलाकात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के रोहतास जिले पहुंचेंगे। मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। अमित शाह 800 से ज्यादा छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करेंगे। आज बिहार के आरा में अमित शाह की मौजूदगी में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। बाबू वीर कुंवर सिंह की स्मृति में एक साथ लहराया जाएगा 75,000 तिरंगा झंडा। टूटेगा पाकिस्तान का रिकॉर्ड। आज असम दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह और कुछ अन्य कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पंजाब में खर्च में कटौती करने के लिए भगवंत मान सरकार ने प्रदेश के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री समेत 184 लोगों की घटा दी है सुरक्षा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी और ऋणदाता संस्थानों के प्रदर्शन और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी होगी। आज हिमाचल के कांगड़ा में रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। हिमाचल के कांगड़ा में ही दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर शिव सैनिकों का हमला। मोहित कंबोज एक शादी से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री की तरफ से गुजरी तो हमला हुआ। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा और सांसद पत्नी नवनीत राणा आज सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को गृह मंत्रालय ने दी है वाई श्रेणी की सुरक्षा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक को नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से राहत। न्यायिक हिरासत 6 मई तक बढ़ा दी गई। आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। सरकार और संगठन के साथ कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 29 अप्रैल को आएंगी दिल्ली। मुख्यमंत्री की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में लेंगी हिस्सा। 29 को दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार आज दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का जल्द होगा गठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने डॉक्टर सुमन बेरी। केंद्र सरकार ने तीसरे उपाध्यक्ष के तौर पर किया है नियुक्त। हेलीकॉप्टर पवन हंस की बिक्री के लिए आज विजेता कंपनी को चुनेगी सरकार। बोली लगाने वालों में जेएसडब्ल्यू भी शामिल। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को भरोसा 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी भारत। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा रूस को लेकर भारत का स्टैंड सभी को पता है, ये बदलने वाला नहीं है। भारत दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा यूक्रेन के कीव में हम दोबारा अपनी एम्बेसी खोलने जा रहे हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन की तुलना मगरमच्छ से की है। कहा पूरे यूक्रेन को निकलने की है तैयारी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले सप्ताह रूस में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलेंगे। मिलकर करेंगे अहम बात। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूसी सेना ने की गोलीबारी। 3 लोगों की मौत। ओब्लास्ट में भी हमले की चेतावनी। यूक्रेन के मारियोपोल में फिर दिखी सामूहिक कब्रें। रूस का लगातार मिसाइल दागना जारी।
रूस के डिफेंस रिसर्च सेंटर में लगी आग, जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे लोग, 6 की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध से बढ़ा खाने का संकट, यूएनएसए में बोला भारत, हमने अफगानिस्तान में म्यांमार को मदद की, हम खास सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। अफगानिस्तान मस्जिद विस्फोट में 33 लोगों की मौत हुई है, तालिबानी प्रवक्ता ने की है पुष्टि। संकट में रिलायंस फ्यूचर डील, फ्यूचर रिटेल के 69% लेंडर्स ने डील के खिलाफ वोट किया, अब फ्यूचर ग्रुप का दिवालिया होना लगभग तय। यूबीएस ने भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान को घटाकर 7% किया, हाई कमोडिटी प्राइस को बताया कारण। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नए नियम, अब अप्लाई के 7 दिन के अंदर बैंक को बंद करना होगा क्रेडिट कार्ड, देरी होने पर ग्राहक को डेली 500 रुपए मिलेंगे हर जाना। अमेरिका से आगे होगा भारत, गौतम अडानी ने कहा भरोसा है कि अगले 28 सालों में भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। अक्षय तृतीया पर मालाबार गोल्ड एज पर विवाद, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा नो बिंदी नो बिजनेस। शुक्रवार को हुए रोमांचक मैच में हारी दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स की 15 रनों से जीत। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2022 में अपनी 5वीं जीत दर्ज की। जोस बटलर ने निकाली दिल्ली कैपिटल्स की हवा, जड़ी सीजन की तीसरी सेंचुरी। जोस बटलर ने मुंबई और कोलकाता के खिलाफ भी शतकीय पारी खेली थी। आज आईपीएल में होंगे 2 मुकाबले, पहले मुकाबले में केकेआर के सामने होगी गुजरात टाइटंस, वहीं बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच होगा दूसरा मुकाबला। थप्पड़ कांड के बाद विल स्मिथ की शादीशुदा जिंदगी में मची हलचल, पत्नी जाडा पिंकेट से ले सकते हैं तलाक। करण जौहर ने चैट शो पर किया खुलासा, हमारे सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं रणबीर आलिया। ब्लॉकबस्टर बनी केजीएफ 2, 8 दिन की कमाई ने तोड़े रिकॉर्ड, 300 करोड़ कमाने की ओर केजीएफ 2। अमृता राव और आरजे अनमोल ने किया सैरोगेसी से बच्चे के खोने का खुलासा, प्रेगनेंसी के संघर्षों के बारे में दी जानकारी। रवीना टंडन का अपने बॉलीवुड करियर का बड़ा खुलासा, करियर की शुरुआत में स्टूडियो करती थी साफ। कियारा आडवाणी ने की जर्सी की तारीफ, खुश होकर शाहिद कपूर बोले तू मेरी बंदी है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर बोले करण जौहर, कहा मैं सिर्फ हार्ट इमोजी वाले कमेंट्स देखता हूं। मीरा राजपूत ने किया शाहिद कपूर की जर्सी का रिव्यू, पति की तारीफ में लिखा स्पेशल पोस्ट, शाहिद को चीयर किया और तारीफ की। अक्षय कुमार के माफीनामे के बाद अजय देवगन की सफाई, बोले इलायची नुकसानदायक है तो इसे नहीं बेचना चाहिए। फिल्म मेकिंग को लेकर अजय देवगन ने दिया बयान, बोले अब फिल्में बनाना मुश्किल हो गया है। इंटरनेशनल अर्थ डे के मौके पर भूमि पेडनेकर ने शेयर किया वीडियो, बोली मेरा प्लेनेट मेरा घर मेरी जिम्मेदारी।